हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 बैच के लिए, जनवरी 2027 या जुलाई 2027। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी थ्रू जीपी रेटिंग इन 2027 बैच। कैसे ज्वाइन करोगे? सोचने से तो ज्वाइन नहीं करेंगे, इसके लिए बेटा आपको मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहली चीज है आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न एग्जाम्स में फोकस करना होगा। जैसे रिटर्न एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से कॉलेजेस एंड कंपनीज ले रहे हैं? एससीआई आपकी रिटर्न एग्जाम्स लेती है, टीएस रहमान आपकी ऑनलाइन सीबीटी लेती है, जो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया ऑफलाइन कर दो। क्लियर? टीएस रहमान। थर्ड जो है अगर मैं बात करूं, नूसी गोवा रिटर्न एग्जाम्स लेती है, ग्रेट ईस्टर्न सीबीटी बेस्ड टेस्ट ले रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स ले। जीपी रेटिंग बच्चों, ये गाइडेंस वीडियो, लेक्चर वीडियो, इंटरव्यू, सेशन वाली वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जीपी रेटिंग की कंपटीशन बढ़ चुकी है। एक अच्छे कॉलेज और कंपनी में एडमिशन लेने के लिए जैसे टीएसआर, नूसी गोवा, एससीआई, फ्लीट मैनेजमेंट, आईएमआई नोएडा, सेवन आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न जैसे कॉलेज कंपनीज में एडमिशन लेने के लिए आपको सही रूप से गाइडेंस की जरूरत है एंड सही नॉलेज की जरूरत है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। फ्लीट मैनेजमेंट ऑफलाइन सीबीटी ले रही है, सेवन आइलैंड ऑनलाइन सीबीटी ले रही है। तो लगभग सारे में रिटर्न एग्जाम्स आप देखोगे हो रहे हैं। क्लियर? जो कंपनी नहीं लेती थी वो भी कंपनी अब लेना स्टार्ट कर रही है। राइट? तो यहां पर आपको किन किन थिंग्स पे फोकस करना है? देखो, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम्स के लिए आपको यह समझना है कि आपको अंग्रेजी में फोकस करना है, इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर की क्वेश्चन आपको एससीआई में भी मिलेगी, टीएस रहमान में भी मिलेगी, नूसी गोवा पूरी अंग्रेजी ही होती है, इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। इसकी अलग से एक वीडियो भी है एसएमबीडी एकेडमी की फैकल्टीज की, प्लीज देखो। ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, एसआईएसएल, बेसिक इंग्लिश आपको दिख जाएगी। राइट? क्लियर? तो अंग्रेजी पे बेटा फोकस करना है। थोड़ा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करो, प्रीपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एक्टिव पैसिव वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। नंबर 2, मैथ्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अगेन आपको मैथ्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एससीआई में भी देखने को मिलेगा। क्लियर? टीएस रहमान में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नूसी में अभी तक क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, एसआईएसएल, बेसिक रीजनिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल है, मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम तो एससीआई के एग्जाम में फेस करते हैं। मैरीटाइम जीके में पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, कैनल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। अभी क्या चल रहा है मैरीटाइम इंडस्ट्री में? क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा इराक ईरान में वार में, इसके चलते कुछ जहाज पे अटैक्स हो गए, उस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते थे कि वो जहाज का नाम बताओ जो इस रीजन में अटैक हुआ वॉर के चलते। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ये हो गया मैरीटाइम जीके। मैरीटाइम जीके की क्वेश्चंस टीएस रहमान में आ रही है, टीएस रहमान में आपको दिख जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, नूसी में नहीं दिखेगी। ज्यादातर आपको टीएस रहमान में मैरीटाइम जीके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। क्लियर? एससीआई जैसे में भी आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैरीटाइम जीके क्वेश्चंस दिख सकते हैं। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस की बात करें तो अगेन एससीआई में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, फ्यू क्वेश्चंस आपको टीएस रहमान में भी दिखेंगे, नूसी गोवा नो, यस ग्रेट ईस्टर्न में आपको दिखेंगे, फ्लीट मैनेजमेंट में दिखेंगे, एसआईएसएल में आपको दिखेंगे। क्लियर? लेकिन थोड़ा आईटीआई इंक्लाइंड क्वेश्चंस होता है। राइट? जनरल साइंस होंगे लेकिन आईटीआई रिलेटेड थोड़ी जनरल साइंस क्वेश्चंस आ जाती है। तो ये कंप्लीट रिटर्न की पैटर्न होगी। आपको पैरेलली, ऐसा नहीं है कि रिटर्न पे फोकस ही कर रहे हैं। मैं मानूंगा कि 40% रिटर्न में फोकस होनी चाहिए, 60% इंटरव्यू में फोकस होनी चाहिए, या 30% भी रिटर्न में करोगे। लेकिन 30% का मतलब डेली अगर 1 से 1.5 घंटे दे रहे हो रिटर्न एग्जाम्स के लिए और डेली 3 से 4 घंटे दे रहे हो इंटरव्यू के लिए, चांसेस हाई है एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर करने की। अब बात करते हैं फोकस ऑन इंटरव्यू पार्ट। नंबर 1, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे एंटर कर रहे हो।
आप आई टू आई कॉन्टैक्ट मिलाकर बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितनी हैंड जेस्चर दे रहे हो, राइट, ये सब देखे जाते हैं बॉडी लैंग्वेज में। उसके बाद मैं हर बच्चे को सिखाता हूं G+S+F। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? G मीन्स ग्रामर, सही ग्रामर होनी चाहिए जब आप बोल रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% परफेक्शन के साथ बोलना है, कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कहां वॉज लगेगा, कहां वेयर लगेगा, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, कहां इन लगेगा, कहां ऑन लगेगा, कहां इनटू लगेगा, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एस मीन सेंटेंस फ्रेमिंग। अब ग्रामर सीखने से नहीं होता है, क्या आप सेंटेंस को वर्ड मिलाकर एक अच्छी सेंटेंस बना पा रहे हो? अगर आप सेंटेंस भी बना पा रहे हो, अब ग्रामर भी है, सेंटेंस में फ्लुएंसी नहीं, बार बार अटक रहे हो, सोच के बोल रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी से, तो यहां पर आ जाएगी फ्लुएंसी। डन, क्लियर। थर्ड थिंग देखो, आप जीपी रेटिंग के लिए जा रहे हो, सच्चाई है आप एक लेबर जॉब के लिए जा रहे हो। यस इट इज ट्रू कि आप प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, आप एक टाइम के बाद बोसन बनोगे, एक टाइम के बाद आप इजीली ऑफिसर भी बन सकते हो। इजीली तब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड जब आप में जिगरा है, जब आपको लगता है यार मैं कुछ अलग करने के लिए हूं, मैं अपने आप को ग्रो करने के लिए बना हुआ हूं। तो एटीट्यूड तो भाई बहुत मायने रखता है। काफी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो 2 मिनट में आउट होते हैं ना, जो 1 मिनट में आउट होते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली और दिस रीजन ओनली। ये आपको इंटरटेन कर सकते हैं, अगर ये वीक है तो 4-5 मिनट इंटरटेन किया जा सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है और एटीट्यूड सही नहीं है तो 2 मिनट में आप इंटरव्यू से बेटा बाहर हो जाओगे। उसके बाद टेक्निकल प्लस सेफ्टी। ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं है जहां पर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस ना पूछा जाए। बेसिस ऑफ क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 10th फिजिक्स हो गया, या जिस करियर में आप जा रहे हो उसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन। सेफ्टी माइंडसेट आपके अंदर होनी चाहिए, और यही एसएमबीडी मरीन एकेडमी यहां पर बच्चों को सिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेफ्टी माइंडसेट। इसीलिए इस एकेडमी से अगर 27 बच्चे जा रहे हैं टीएस रहमान के इंटरव्यू देने, तो 24 बच्चे क्लियर कर रहे हैं। नूसी गोवा में अगर 14 बच्चे जा रहे हैं तो 12 बच्चे क्लियर कर रहे हैं। ग्रेट ईस्टर्न में क्लियर कर रहे हैं। ग्रेट ईस्टर्न की अभी तक फॉर्म नहीं आई थी तो रिजल्ट्स नहीं आई थी, इस बार फॉर्म आई तो हमारे एकेडमी से 12 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो SISL में जा रहे हैं, SCI में जा रहे हैं, सारे में SMBDM के बच्चे हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, फ्री गाइडेंस चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो। अगर आपको अपकमिंग बैच की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। चलो, हर बच्चे को शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो। थैंक यू।